Welcome back students. I will teach you about mathematics of class 10th with topic quadratic equation and exercise 4.2. Find the solution of the quadratic equation by factorization method. Is completed last video. I will start word problem from quadratic equation. Question number 5. The altitude of right triangle is 7 cm less than its base. ये बताया है कि the altitude of the right triangle, तो राइट ट्रायंगल का जो altitude है, तो इसको हमने अल्टीट्यूड ले लिया, एल्टीट्यूड, और ये क्या है हमारा बेस है। तो हमें बताया गया कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज लेस देन इट्स बेस। इसकी बेस को मैं x मान लेता हूँ, तो मुझे अल्टीट्यूड x - 7 सेंटीमीटर कम मिलता है। जिसको मैं सेंटीमीटर लेट करता हूँ, सपोज करता हूँ, लेट दी altitude, let the base of a right triangle be x centimeter. Then altitude, the altitude of right triangle equal to x - 7, तो 7 centimeter less than this. If the hypotenuse is 13 centimeter, ये इसका 90 की अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस हो गई। हाइपोटेन्यूस इसमें 7 सेंटीमीटर। फाइंड दी अदर टू साइड्स। तो हमें इसका क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है और एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर b² प्लस d², मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब 13², 13 हाइपोटेन्यूस, t कितना है, परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड कह सकते हैं, और बेस स्क्वायर, b को क्या कह सकते हैं, x², 169। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x², यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab plus b². Apply this. x² plus 7² minus 2 गुणा x गुणा 7 plus x², 169 x² plus 49 प्लस 14 7 टू द 14x प्लस x²। इसको हम ऐड कर लेंगे, 169 2x² माइनस 14x। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो 169 माइनस 49, 9 माइनस 0, 6 माइनस 4 2, 120, 2x² माइनस 14x, 2 से डिवाइड कर लेंगे। हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट 60 और x² माइनस 7x, एक साइड को 0 कर लेंगे, x² 7x - 60
साइड चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं हमको, इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 डिफरेंस लाने के लिए 10 6 60 तो 4 आएगा, 12 5 60, 12 5 60, कंप्लीट 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। देखो 12 माइनस 5 ये आ गया, ये मतलब डिफरेंस तो 7 आना चाहिए, परंतु प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस 7 की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो दो फैक्टरों का जो प्रोडक्ट 0 है, तो या तो मैं कहूँ ये फैक्टर 0 है तो इसको प्रोडक्ट 0 हो सकता है, या ये 0 है तो ये 0 हो सकता है। तो लिखेंगे एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 12, तो लिखेंगे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमने क्या माना है, 20 माना है, 20 क्या है लेंथ, और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो एक्स माइनस 12 एक्स इक्वल टू 12, तो 20 निकल गया, 12 निकल गया, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड 12 माइनस 5। देखो यदि एक्स है तो 12 माइनस 7, सॉरी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमको क्लियर तो दिया हुआ, तो हमने क्या करा, इस राइट एंगल की अदर टू साइड्स हमने फाइंड कर ली। हम फाइंड को हटा देते हैं, लिखेंगे डी अदर टू साइड्स, दी अदर टू साइड्स आर 12 and 5, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। तो देखो यदि हमें लेट लगाना होता है तो भी हम फाइंड को हटा देते हैं, और लास्ट में इसका आंसर देना होता है तो भी हम फाइंड को हटा के उसको सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ, आई विल होप कि आपकी जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3। आइए स्टूडेंट्स सब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो टॉपिक है चेंज हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Find the roots of the following quadratic equation if they exist by method of the completing the square. If they exist, पहले इसको ये देखना है कि exist करते हैं या exist नहीं करता। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले इसको चेक करना है हमें, कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर dx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट जो क्या जाएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b इक्वल टू -7 आ जाएगा विद साइन, और c इक्वल टू आ जाएगा 3 कांस्टेंट टर्म। c इक्वल टू क्या होता है, फ्री टर्म ऑफ x या कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, x से स्वतंत्र टर्म है।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिस्क्रिमिनेट निकालना है। डिस्क्रिमिनेट कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, -7 का स्क्वायर, 4a कितना है 2 और c कितना है 3, 49 8 या 24 25 25 पैसा, 3 से 24 हो गया, और 49 माइनस 24 इक्वल टू 25। तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो हमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट जीरो या जीरो से ग्रेटर देन होता है तो जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देयर आर रियल रूट्स, देयर आर रियल रूट्स they are real roots of the given equation, real roots for the given equation। अब रियल रूट्स हैं तो इनको हम फाइंड कर सकते हैं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो ये कहता है इफ दे एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 d4 डिस्क्रिमिनेट, सो इसलिए दे आर एग्जिस्ट। अब इसके बाद आता है नंबर पे फाइंड द सॉल्यूशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये है, ये प्रॉब्लम और है, इसको हमें सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कैसे इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर हम इसको करेंगे फाइंड। हमारी इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का उसको क्या करते हैं 1 बनाते हैं। देखो स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, इसका 2 है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 करना है हमें। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टेप नंबर फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप हो गया। तो ये 1 कब होगा, जब मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैं लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन on dividing the equation by 2, on dividing both sides, ये लिख दो both sides by 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइडों को, एक्स स्क्वायर 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 7/2x प्लस, देखो इसमें 0 का वजह मैंने 0 को डिवाइड करा, 2 से तो 0 आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड ऑन एडिंग, देखो इसको लिखी जाए हम अब 3/2 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे हम ऑन एडिंग
both sides, on adding both sides, क्या बिंदु को ऐड करेंगे इसमें हम? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो ये ऐड करेंगे तो इसमें निकालने क्या निकल के आता है? कोफिशिएंट ऑफ x 7/2 विदाउट साइन, मतलब साइन तो हमें नहीं लेना, पॉजिटिव लेना, लेनी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस आ जाएगा। 7/2 और अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। तो हमें ये ऐड करना है, तो लिखेंगे वी गेट x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। फिर तो अब दोनों साइडों में जोड़ना है, प्लस 3/2 क्या हो जाएगा? 7/4 का होल स्क्वायर। जीरो में ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब मैं क्या करूँ, जो प्लस है इसको भी मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर दूँ, -3/2। तो चाहो तो मैं इसको यहीं से ट्रांसफर कर सकता हूँ, केवल हम मुझे लेफ्ट में केवल वो लेने हैं, एक्स टर्म लेने हैं, तो इसको मैं माइनस कर दूँ। दोनों साइडों में हम 7/4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो किसका स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49/16 माइनस 3/2। अब देखो ये स्क्वायर कैसे आया, इसमें हमने यूज कर दिया, सिंस a² माइनस 2ab प्लस b² में बी इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हम इसमें यूज करेंगे। अब क्या आ जाएगा? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर राइट साइड, तो हम इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 2 8 जा 16, 49 माइनस 16, 2 8 3 जा 24, हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और हो जाएगा 9/16, सॉरी 25/16। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। हम लिखेंगे टेकन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। देखो स्टूडेंट्स, देखो ये हमें प्राप्त हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/4। अब हमें क्या करना है? x माइनस 7/4 इस स्क्वायर को, देखो जब स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम कहें भाई x² और यहाँ पर a है, और यदि मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो x बराबर प्लस माइनस √a हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, करने के बाद प्लस माइनस 5/4 लगेगा, क्योंकि 16/25/16 था। अब हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लेंगे, टेकन पॉजिटिव साइन, वी गेट 5/4 x माइनस 7/4 अपॉन 5/4, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, x इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर लिखेंगे टेकन नेगेटिव साइन, टेन नेगेटिव साइन, वी गेट x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, x इक्वल टू 4, 7 माइनस 5,
एक्स इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्स इक्वल टू 1/2। देखो हमारे दो रूट्स आ गए, लेकिन रूट्स आर 3 and 1/2, ये हमारे रूट्स हो गए। इनको यदि मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप चेक कर लेना, इक्वेशन में पुट करने के बाद वो चेक कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें मैं 3 पुट करूँ तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 प्लस 3, और मुझे रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। 18 माइनस 3 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 18 0 आ गया। तो दिस इज माई आंसर इज करेक्ट, हमारा जो उत्तर है वो सही है। अब उसके बाद कोई एक इसमें से वर्ड प्रॉब्लम चूज करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम चूज करने के बाद उसे हम सॉल्व करते हैं, उसे हम फॉर्मुलेट करते हैं या उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो आइए स्टूडेंट्स, मैं अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को, हर पॉइंट पे आपको नजर रखनी है अपनी। यदि जैसे आपकी नजर हटेगी तो प्रश्न में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 7 और x प्लस 2। देखो ये नियम होता है हमारा, जैसे कि मेरे को 1/3 माइनस 1/2, मुझे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी इसमें करनी है, इन दोनों की आपस में करनी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स हैं हमारे। जब एल्जेब्रिक टर्म्स, तो एल्जेब्रिक फैक्टर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी। कितना हो जाएगा, x प्लस 7 माइनस x प्लस 4। हम ब्रैकेट का यूज क्यों करते हैं, जब ब्रैकेट माइनस आता है, माइनस के बाद अगेंस्ट हमको टर्म लिखना होता है, तो वहाँ पे हम माइनस का यूज करते हैं। कितना जाएगा, 11/30। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, x प्लस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 इक्वल टू 11/30। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, 7 - 4 3, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इक्वल टू 11/30। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसमें। देखो ये हमारे पास 7 - 4 3 है, और इसकी मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर, 7 और 4 11x, और 7 4 जा 28। अब देखो 90 हो गया ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लूँ, 11x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 11 जा 88, 11 जा 22, और 8 30 हो जाएगा, 30 11 जा 22 और 8 यही 30 हो जाएगा। अब मुझे ये 0 कर लेना है, तो 11x स्क्वायर प्लस 121x और प्लस 308 माइनस 9, 0 इक्वल टू 11x स्क्वायर प्लस 121x। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, इस माइनस कर रहे हैं, 8 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 माइनस 9 1, और 2 बचेगा 280। देखो 308 माइनस 90, 8 10 1 और 280, पॉजिटिव ग्रुप से बचेगा इसमें। अब इसको मैं साइड चेंज कर लूँ, 11x स्क्वायर 121x प्लस 218 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसमें इसका जो मुझे इस
इसका कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x 2 के 11 से डिवाइड कर देंगे। हम इस पर नोटिफिकेशन यहाँ लिख देते हैं, ऑन डिवाइडिंग both sides by 11 we get प्लस 11 1 जा 11। अब 200 को मैं डिवाइड करूंगा 11 से, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, 11 1 जा 11, 10 बच गया 8। तो पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता इसमें, तो इसको लिख देंगे हम 218/11 इक्वल टू 0। अब मुझे केवल लेफ्ट साइड में x के टर्म रखने हैं, तो 11x माइनस 218/11। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x। स्टेप 2 में मैंने बताया था सेकंड पर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x में 11 अपॉन 2 का स्क्वायर, 11 है तो कितना हो जाएगा, 11/2 का होल स्क्वायर। तो उसमें मुझे क्या ऐड कर देना है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर और माइनस 218/11 और 11/2। तो कितना मिला मुझे, x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिला 11/2 माइनस 218/11। एल्सियम कितना 22, 11 1 जा 121 माइनस देखो स्टूडेंट, इसमें कहीं मिस्टेक हो क्योंकि नेगेटिव बच रहा है हमारा रिजल्ट, और नेगेटिव का जो स्क्वायर है वो डिफाइन नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट देखो इसमें क्या था कि इसमें हमें कॉपी करने में मिस्टेक हो गई थी। मैं +7 उतारा था, x+7 यहाँ पे -7 है, यहाँ माइनस करा और हमने यहाँ माइनस करा, फिर यहाँ माइनस करा और यहाँ पे बचेगा 7 4 जा 28, ये नेगेटिव आ जाएगा और माइनस के 3 आएगा। यहाँ पर -7 है +3 4 है, रिजल्ट -3 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे -11 से 11 कैंसिल हो गया 1 बार, और मुझे यहाँ पे -3x कर देना है और माइनस के यहाँ पे 28। इसके बाद 90 नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 30 आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 1। देखो उसके बाद इसे हम दोबारा ही कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, अब आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे देखो मैं फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जो कोफिशिएंट इसका 1 है ऑलरेडी, तो मुझे क्या जोड़ना है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x जोड़ना है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 और उसका हाफ 3/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों साइडों में जोड़ना है। 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये जो 2 था इधर माइनस का हो गया, प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, x माइनस है 3 से, फिर इसको ले सकते हैं 2 गुणा 3x गुणा 3/2 और
नहीं, ये लिखेंगे 3x के लिए x आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2/1, इसका नोमीटर बन रख लेते हैं, डिनोमिनेटर बन रख लेते हैं 9/4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x माइनस आ जाएगा, 2 से पहले माइनस है, 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यदि स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/4 x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकन पॉजिटिव साइन x माइनस 3/2 1/2। अब x बराबर 3/2 पॉजिटिव होगा, इसको मैं लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दूं, प्लस 1/2 तो 12 से आ जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4/2 और 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। टेकन नेगेटिव साइन, टेकन नेगेटिव साइन SIGN साइन, नेगेटिव साइन लें इसमें हम, नेगेटिव साइन के लिए हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो x बराबर 3/2 माइनस 1/2, x बराबर 2/2 और x इक्वल टू 1। न्यूमरेटर सार डिनोमिनेटर इक्वल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सार इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन बनाएगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई इसमें। देखो चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन को। देखो स्टूडेंट, हम इसे चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू इसमें 2 डालकर चेक कर लेते हैं, या 1 डाल के चेक कर लें, 1 से कर लें। तो देखो 1 + 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 7 और 11/30 ये आना चाहिए। 11/30 सॉल्व करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, 1/5 माइनस 1/-6। अब देखो ये हो जाएगा 1/5 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/6। फिर क्या हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, 6 × 6 5 × 5 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 11/30। देखो ये भी 11/30 इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो आज की वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करना है और घर पर रहकर अधिक से अधिक पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।